चलो So SSC में 76 that is sin theta minus cos theta is equals to 0. So sin theta is equals to, तो बताइए sin theta by cos theta क्या होता है, लेकिन tan theta क्या हुआ, तो tan theta किसके इक्वल हो गया, tan 45. तो बोलो थीटा कितने के हुआ, 45 डिग्री. तो क्वेश्चन पूछा गया है then find sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta. तो sin to the power 4 45 degree plus cos to the power 4 45 degree. तो sin 45 degree की power. Sir, question में cos square theta. cos स्क्वायर कर लो और प्लस cos स्क्वायर कर लीजिए, ये अलग से क्वेश्चन हो. तो ये 1/√2, तो 1/√2 का पहले स्क्वायर करो फिर स्क्वायर करो, तो एक ही चीज हो गई. और ये क्या है 1/√2 और इसका स्क्वायर करो, तो ये 1/2 का स्क्वायर हुआ और ये 1/2, तो 1/4 प्लस 1/2. तो बताइए ये कितना हो जाएगा 3/4. ये अलग से क्वेश्चन था इनका. ये लीजिए ना, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, खुद भी करने की कोशिश किया करो. अगर जैसे पेपर आ गया अपने आप कर लिया, चलो नाउ, तो उससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी. फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो तब तक. चलो now introduction to trigonometry. So first question, it is 1 plus cosec theta और 1 minus sin theta. ये LHS लिया गया है, तो इट इज 1 प्लस 1 बाई साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा. तो साइन थीटा -1 या +1, और इधर क्या है 1 माइनस साइन थीटा. चाहे तो इसे आप 1 प्लस साइन थीटा भी लिख सकते हो, एक ही बात है. तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन साइन थीटा. तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा. तो दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा. और बोलो इसको प्रूव क्या करना है, RHS क्या है, दैट इज कॉस थीटा. तो इसको लिख लो cos into cos थीटा. तो cot थीटा cos थीटा या फिर cos थीटा cos थीटा, एक ही बात है. अगला सवाल देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 2. cos theta 1/1 minus sin theta और -1/1 plus sin theta. कहा जा रहा है इसको k tan theta लिखा जा सकता है, तो वो लिख देंगे. देखिए cos theta
1 minus sin theta, 1 plus sin theta. That is 1 plus sin theta और 1 minus sin theta, ब्रैकेट डिसिप्लिन रखिएगा. That is cos theta. और ब्रैकेट के अंदर देखो ये 1 प्लस का है और ये 1 किसका है? माइनस. और अंदर साइन थीटा प्लस साइन थीटा और नीचे क्या आ जाएगा? इसी चीज को k tan थीटा कहा गया है जो कि गिवन है. सो cos थीटा इंटू 2 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया है, तो ऐसी स्थिति में ये 2 tan थीटा हो गया है और उधर k tan थीटा है. सो कंपेयरिंग, या tan थीटा नीचे भी ले जा सकते हो, tan थीटा कट जाएगा तो k की वैल्यू कितनी हो गई? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. 3x is equals to sec theta and 3yx it is equals to tan theta. तो आपको फाइंड करना है कि 9x स्क्वायर और माइनस 1y स्क्वायर. लिखो 9x स्क्वायर और माइनस 9y स्क्वायर. इसे लिखो 3x का होल स्क्वायर और इसे लिखो 3y का होल स्क्वायर. बोलो 3x की क्या वैल्यू है? sec थीटा. और 3y की क्या वैल्यू है? हमने 9 अंदर डाल दिया है तो sec स्क्वायर थीटा दिव्या और माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता होगा? तो इसका आंसर बना. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री. श्रेया इसकी वैल्यू बताओ. दिव्या इट इज cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री. बोलो. अब cos 3 डिग्री और आगे चलते चलते क्या होगा? cos 90 डिग्री और आगे चलते चलते क्या होगा? cos 180 डिग्री. जहां पर cos 90 कितना होता है? 0. तो 0 होने से सब 0. सो cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री और इंटू 0 और इंटू cos 180 डिग्री. तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 5th क्वेश्चन देखिए. प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा. तो इसका स्क्वायर है. हम लोगों को मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है? ये तो चीज हम जानते हैं. तो ऊपर भी स्क्वायर कर दे और नीचे भी स्क्वायर कर दें, ये चीज तो होती ही है. तो ये a प्लस बी प्लस सी मानो, ठीक है. प्लस सी में माइनस इसके साथ भी मान सकते हो. अभी तो ये चीज नहीं चाहते तो एक और तुमको बताएं कि इसको ये मानो, इसको एक टर्म मान लो. इसे क्या मान लो? एक टर्म मान लो. तो अब जरा देखो, पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर और प्लस, क्योंकि प्लस साइन लगेगा ना, हम इसके आधार पर गवर्न कर रहे हैं. तो 2 इंटू पहला और इंटू दूसरा. इसमें ब्रैकेट लगा दीजिएगा. देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी लगा दिया. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सही है. अब नीचे भी ऐसे a स्क्वायर
प्लस इसको सेकंड टर्म मानते हुए और 2 इंटू पहला cos थीटा। आगे बढ़िए, तो दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू बीच में लगेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा। नीचे देखो हमें चाहिए क्या था, देखते हैं क्या आता। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ये चीज 1 होती है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा। और नीचे क्या हो गया 1 प्लस 1 फिर से आ गया प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। कितनी बात हो गई, तो 2 ये आ गया। अच्छा ये 2 हो गया, और अगर मैं 2 के साथ प्लस 2 साइन थीटा लिखूं तो क्या होगा बताओ जरा, और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा के साथ माइनस 2 कॉस थीटा लिखूं तो क्या इनमें कुछ चीजें कॉमन आ जाएंगी और कट जाएंगी। देखो इसके साथ 2 के साथ मैंने ये लिखा, इसके साथ ये लिख दिया। ऐसे ही नीचे लिखो 2 के साथ क्या लिखोगे 2 साइन थीटा और प्लस वाले 2 साइन थीटा कॉस थीटा के साथ क्या लिखोगे प्लस 2 कॉस थीटा। अब ऐसा करो इन दोनों में 2 कॉमन ले लो और इन दोनों में क्या कॉमन लोगे 2 और cos 2 cos थीटा कॉमन ले लो। सही, चलिए नाउ 2 तो 1 प्लस साइन थीटा और प्लस 2 cos थीटा। देखिए प्लस नहीं माइनस है, माइनस तो 1 प्लस साइन थीटा। ऐसे ही नीचे करो अब इन दोनों ही टर्म्स में 1 प्लस थीटा साइन थीटा कॉमन है तो इसे बाहर ले लें आप। 1 प्लस साइन थीटा कॉमन है और दूसरे में क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 cos थीटा। यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा कॉमन है और 2 प्लस 2 cos थीटा। इन दोनों को काट दो, 2 बाहर निकाल दो तो 2 हो जाएगा। 2 तो बाहर निकल सकता है ना, तो 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। थोड़ी सी ट्रिक है बस, ज्यादा नहीं है। पहले तो फार्मूला लगाओ a प्लस बी के होल स्क्वायर का, बहुत अच्छा करना चाहते हो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लिख दो, टीचर खुश हो जाएगा। फिर बाकी काम ये लिखने के बाद फिर इसके साथ कॉमन लेना। एक और आइडेंटिटी लिख देना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, वो भी यूज की गई। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में देखो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ जरा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, करके देख भी लो। जो साइन 30 है वही तो cos 60 है, जो tan 30 है करके देख लो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हो ना, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री उसकी तो वही वैल्यू होती है। ऐसा ही मैं यूज करने जा रहा हूं। और भी कुछ देख लो, जो tan 90 माइनस थीटा है वही दैट इज इक्वल टू
कॉट थीटा। इसे करना नहीं है लेकिन समझा देता हूँ क्योंकि सिलेबस से हट चुका है, फिर भी समझ लो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पार्ट हट चुका है, बट आसान सवाल। अच्छा ये बताओ, ये तो तुम जानते ही हो ना कि tan 30 cot 60 रख के देख लो 30 तो क्या हो जाएगा। tan यहाँ पर आप रखोगे 60 रखोगे तो tan 30 आ जाएगा, वही 60 यहाँ ना। और इसी तरीके से cot 90 माइनस थीटा क्या, tan थीटा यानी म्यूचुअल है। और बताओ sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा। ऐसा मैंने शुरू में करवा दिया था आपको। और cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है बोलो। इन्हीं सब का यूज करते हुए हम इस सवाल को करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड का कुछ भरोसा नहीं कि कहाँ से पूछ दे। देखो इस चीज को, तो 6th क्वेश्चन में मुझे ये बताइए कि cos स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन sec स्क्वायर 50 डिग्री माइनस cot स्क्वायर इंटू 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 cot 58 डिग्री cot 32 डिग्री और साथ में क्या है -4 tan 13 डिग्री tan 37 डिग्री और tan 45 डिग्री tan 53 डिग्री और tan 77 डिग्री। ये सब लिख लिया। जरा देखिए तो इसे लिखो cos स्क्वायर 20 डिग्री और अगर cos स्क्वायर 70 है तो cos स्क्वायर ही लिखा रहने दो। लेकिन 70 को कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि 90 माइनस 20 लिखा, 70 को और किस तरह लिखा जा सकता है, अब तभी तो 70 रहेगा। और बोलो cos 90 माइनस थीटा होता क्या है, तो हम इसकी जगह अब क्या लिख दें, साइन स्क्वायर लिख दें, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन। अब नीचे देखो sec स्क्वायर 50 डिग्री, तो बताओ पलक तुम इसको क्या लिखोगी, 40 ही रहना चाहिए और cot ही रहना चाहिए, बस लिखने का तरीका बताओ। cot 90 माइनस क्या लिखें कि यही रह जाए, और ये मुझे बताओ भी cot 90 माइनस 50 होता कितना, यहाँ से देख के कहीं बता देना। तो tan 50 डिग्री थीटा की वैल्यू आती है, सही है। अब यहाँ जरा देखो 2 sec स्क्वायर थीटा, आयुषी sec 60 कितना होता है, 2, तो इसका स्क्वायर करो तो 2 इंटू 2 स्क्वायर। अब यहाँ 2 cot 58 डिग्री। क्या आप मुझे बताएंगी कि 32 को मैं 90 माइनस के टर्म्स में कैसे लिखूं, बोलो पलक। तो 90 माइनस 58 सही है। अब आगे देखो, आगे में कुछ भी मत करो, बस लिखते चले जाओ। हाँ, इसकी वैल्यू 1 जरूर डाल दो। अब मुझे ये बता दो tan 53 को तुम 90 माइनस के टर्म्स में कैसे लिखोगे, 90 माइनस 37 ऐसा लिखो कि 53 ही आए। और 77 को तुम 90 माइनस के टर्म्स में कैसे लिखोगे, 13 90 माइनस 13 90 माइनस 13 लिखिए, बिल्कुल वही लिख दिया, हमने कुछ बदला थोड़ी ना, बस लिखने का तरीका बदला है। तो ये बताओ ये क्या बन जाएगा, साइन 20 और प्लस साइन स्क्वायर, लेकिन नीचे क्या बन जाएगा बताओ श्रेया, नीचे क्या लिखते हैं,
tan square tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखी जाती है, तो वही थीटा तो 50 तो 50 लिख दिया और ये चीज 8 हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज 2 cot 58 डिग्री। ज्योत्सना बताओ इसको क्या लिखोगे? tan 58 डिग्री, tan 58 डिग्री। और आगे बढ़ो, इन सब को भी लिखो, 4 tan 13 डिग्री, tan 37 डिग्री। इसे क्या लिखोगे? cot 37 डिग्री। और इसको आप लिख देंगे cot 13 डिग्री। सही है? बताओ ये 1 है कि ये 1? क्या? दोनों 1। तो 1/1 into 8। आगे बढ़ो, 2 cot 58। तो हर्षिता तुम इसे क्या लिखोगी? tan 58। हाँ? कहाँ से नहीं सुने? हाँ? ये वाला, ये cos 90 minus theta is sin theta। ऊपर देखो, और cot 90 minus theta हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री में होते हैं। These are complementary relation, पूरक संबंध है। तो cot it is tan theta मैंने लिख दिया। अब बोलो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर अभी किया गया, अगर एंगल सेम है तो 1 होता है। अब यहाँ आओ, इसके बाद ये लिख रहा हूं, तो बोलो tan 58 को क्या लिखोगे? आप बताओ पलक, सुनील लिख दो 1/cot 58। उतना सोचते क्या हो, कट ही जाएगा। tan थीटा क्या होता है? क्या तुमको रेसिप्रोकल रिलेशन पता है? ये चीज तो जेब में होनी चाहिए। cot थीटा tan थीटा क्या होता है? तो मैंने लिख दिया, ये कट जाएगा। अच्छा, अब समझ गए तो आगे बढ़ो, tan 37। अगला स्टेप से यार बताओ अब क्या लिखें? बिल्कुल सही, क्योंकि cot थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। तो लिख लो 1/tan 37। और इसको भी क्या लिख दें? सही है? तो ये किससे कटा? इससे। ये किससे कटा? इससे कटा। ये तो 8 हो गया, ये भी कट गए, तो बचा क्या? 8 - 2 - 4, तो कितना हो गया? 2। तो सही है। माइंड में रखिए, आज नहीं करना है, लेकिन क्योंकि सिलेबस में नहीं, फिर भी कभी आ जाए स्टैंडर्ड में तो कर लेना। ये कुछ नहीं करना जब टेस्ट देंगे है? आज नहीं करना। रेसिप्रोकल रिलेशन सिलेबस से हट है। लो लास्ट सेकंड पार्ट में तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। सर उससे पहले दोनों में से कॉमन ले लिया इसको। 1 + sin थीटा कॉमन है ना दोनों में, फैक्टर जैसे लगाते हो। और ये RHS हो गया। सही है? अगला देखो, प्रूव द आइडेंटिटी। 7th क्वेश्चन देखिए। हो गया। चलिए, 7th क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस cos A, C छोटा बना देना, और 1 - cos A
माइनस 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, चलो तो श्रेया यहाँ क्या लिखें? 1 square plus cos A का स्क्वायर। अच्छा होता है, तुम तो तेज निकली, तो तुमको मामूली समझ रहे। अगला बताओ। 1 minus cos A का होल स्क्वायर। 1 माइनस, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस, अच्छा ये जो 2 कॉस ए है स्नेहा, इसका क्या होगा जरा मुझे बताओ। 2 कॉस ए बोलो स्नेहा, इसमें सर इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं ना? बताएंगे सर चलो कोई बात नहीं। हाँ बोल। सर अगर वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने में तो आसानी से हो जाएगा। वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे ना तो और जल्दी हो जाएगा। एक ही बात है, मैंने इसको भी खोल लिया, इसको भी खोल लिया। 1 1 से कटा, ये किससे कटा? ये तो वो 3 से हो जाएगा, तो बाकी है वैसे कर लेना, तुम्हारी मर्जी। और 2 कॉस ए और प्लस 2 कॉस ए मिलकर कितना हो जाएगा? वो इसीलिए तुमसे पूछा तो तुमने बताया, क्योंकि तुम काटने में माहिर हो। चलो इतनी बात सही है, कटी नहीं क्या, तुम्हें क्या करो। चलो 4 cos a बाई साइन है और 1 बाई साइन है, तो 4 cot a और cos a के जो कि RHS आ गया है इसको हो गया। बोलो सही है ना? अगला देखो, cos a माइनस 1 और cos a प्लस 1, ये मैंने LHS लिया है, अभी और भी चीजें हैं। sec a माइनस 1 और sec a प्लस 1, जरा देखो तो cosec स्क्वायर a माइनस 1 और इसे क्या लिखोगे? sec स्क्वायर a माइनस 1। ऐसा कोई फार्मूला तुम्हारे पास है जिसमें कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता हो? यस सर। तो इससे मुझे बताओ कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा ये उधर ले गए। और जरा यहाँ भी कुछ बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हर्षिता क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया? कॉट स्क्वायर। तो इसको आप लिख दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा, जबकि इसको क्या लिख दें? अगला स्टेप हर्षिता बताओ। कॉट, क्योंकि यहाँ भी लिखा कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 हो जाएगा। अगला देखें, 9th क्वेश्चन, a प्लस बी 90 है। सर वो उससे अच्छा ओके ओके कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन ही लगेंगे, ठीक है, कर ले। एक दो सवाल आने चाहिए, मान लो वहाँ आ जाए तो 3 नंबर छोड़ के क्यों आए, ऐसे एक तो पता होनी चाहिए। अब जरा देखो, a प्लस बी अगर 90 है तो क्या क्या चीजें दी हैं? नाउ प्रूव दैट रूट tan a tan b
प्लस tan एक और भी, और नीचे में क्या है, साइन है सेक बी, सेक और माइनस अभी ब्रैकेट चल रहा है, साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ऐसा। तो अब जरा देखो tan b को क्या लिखा जा सकता है, b को क्या लिखा जा सकता है, यहां से देखो जरा, 90 माइनस तो tan a और tan 90 माइनस ए, सही है। तो 90 माइनस से क्या हो जाएगा, क्या cot a हो जाएगा, यस बरोबर, और tan 90 माइनस, यस अच्छी बात है। आगे बढ़ो, तो ये tan a है, cot b को क्या लिखा जाए, 90 माइनस कॉट ए को ना 90 माइनस cot 90 माइनस a, सही है। देखो tan b को भी मैंने बदल दिया, cot b को भी बदल दिया, बस हमने b की जगह 90 माइनस a लिखा है। और नीचे देखो sin a, लेकिन b को मैं हर b को बदल ही डाल रहा हूं, तो sec को क्या करूं, 90 माइनस और आगे बढ़ो, इस b को भी मत छोड़ो, तो 90 माइनस a, और नीचे बोलो a को रहने दो, a नहीं बदलना, ठीक। चलो अब बस सभी का कॉम्प्लीमेंट, ये दिया है, तो जहां जहां b था वहां मैंने 90 माइनस a डाला है, इस b की जगह भी डाला, इस b की जगह भी डाला, इस b की जगह भी डाला। सर वो टेबल एक बार रहने दीजिए कॉम्प्लीमेंट हाँ वो नोट कर लो, नोट अब देखो इसका अगला स्टेप देखिए जरा। तो मुझे ये बताइए सुनील, tan 90 माइनस ए की जगह मैं क्या लिखूं, ये आप मुझे बताइए। दोनों को अलग अलग करेंगे, हम करें नहीं, लेकिन इसका फार्मूला आपको मालूम है तो बता दो। tan 90 माइनस इसमें देख बता, इसको प्रूव भी कराया मैंने, बोलो कॉट ए cot a। आगे बढ़ो, उसके बाद फिर प्लस tan ए tan a, tan ए अच्छा tan a ही रहेगा, Yes, चलो sir. सही है। उसके नीचे? नीचे sin ए इंटू cosec ए cosec a, और आगे बढ़ो, माइनस sin स्क्वायर सॉरी cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर a, अपॉन cos स्क्वायर ए 1 आ जाएगा। अच्छा cos स्क्वायर a, तो ये बनी आ गया। cot a को दिख गया क्या, tan a into 1 by tan a, और इसे क्या लिख दें, tan स्क्वायर a लिख दें, tan स्क्वायर है ना। अच्छा नीचे क्या लिखे अंकुर राज बताओ जरा। साइन क्वेश्चन हाँ आप क्वेश्चन देख लिया, रूट नीचे तक लगाए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। sin ए इंटू 1 अपॉन sin ए सही, साइन a इंटू 1 बाई, और इसी में अब 1 भी आ गया, ये इससे कट गया, और बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो सकता है, जबकि नीचे का साइन भी कट चुका है, तो नीचे तो 1 ही आ गया ना, और माइनस में क्या आ गया 1। अब आयुषी क्या करोगी, अब तो समझ में, सर माइनस कर देंगे फिर ये रूट 1 और 1 काटने वाली है, रूट हट जाएगा।
है ना, क्योंकि अपॉन 1 का तो कोई मतलब होता नहीं है। तो मैंने कहा सर 1/1 दिख रहा है, जो चीज़ काटना है तो उसको पहले कट कर दो, नहीं तो स्नेहा कट कर देगी। दैट इज बोलो, बात समझ आई? तो आंसर क्या पूछा जा रहा है, कुछ इस ऐसे ही सर प्रूव करना है, tan आ प्रूव गया। कर दिया तो आ रहा है। अगला सवाल देखें। अगले सवाल के लिए भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? चलो, 9th क्वेश्चन आपको करना है। ओके, 6 तो भी कर लेंगे ना, हाँ इसमें। चलो अभी बता रहा हूँ। जो 6th और 10th है इसमें से एक करवाएंगे। 6th और 10th दोनों एक जैसे हैं, एक कर लो प्रैक्टिस हो जाएगी, जो तुम्हें सरल लगे कर लेना। चलिए, ओके ना, 10th क्वेश्चन देखो जरा। सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 2 सेक साइन स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री tan स्क्वायर 28 डिग्री और tan स्क्वायर 62 डिग्री। नीचे क्या है? 3 sec स्क्वायर 43 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 47 डिग्री प्लस कॉट 40 अपॉन tan 50। दिव्या पूरा सवाल करवाओ। cosec square theta cosec स्क्वायर थीटा minus cot square theta नीचे बोलो। upon सर ये एडिशन हो सकता है क्या? bracket में 90 minus साइन स्क्वायर 25 लिख दे रहा हूँ, यहाँ बोलो। sin square हम्म। bracket में 90 minus सर ये एडिशन हो सकता है क्या? 25 हाँ, अगर तुम साइन स्क्वायर 90 माइनस 25 लिखोगे तो ये वही चीज है, बस तुम्हारे लिखने का तरीका बदल गया है। हाँ, आगे बताइए जरा। 2 into 2 cos 60 1/2 square 1/2 स्क्वायर। आगे बढ़िए। 10 square ब्रैकेट में 10 square ब्रैकेट में 90 minus 28 डिग्री tan 90 माइनस 28 डिग्री नीचे आ जाइए। 3 sec square theta sec square 43 आगे बोलो। minus cot square ब्रैकेट में 90 डिग्री minus 43 स्क्वायर भी लगा दो। अब आगे बढ़ जाओ, आगे भी तो बताओ। plus cot 40 degree upon tan 90 minus 40 degree बस आगे का काम तो वंदना ही कर देगी। चल 1 अपॉन 2 sin square 25 साइन स्क्वायर 25 डिग्री और बोलो। plus sin square अंकुर राज कर देंगे। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री कॉस स्क्वायर 25 क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा, उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। आगे बोलो। प्लस ये तो एक 2 कट जाएगा तो 1/2 आएगा। इंटू tan स्क्वायर 28 इंटू कॉट स्क्वायर 28 ये तो अच्छा बताया। अपॉन
3 ब्रैकेट 6 स्क्वायर 43 हाँ। डिग्री माइनस tan स्क्वायर 43 डिग्री प्लस हाँ। cot 40 डिग्री अपॉन cot 40 डिग्री। आगे का काम तो मोनिका कर देगी। Plus 1/2 इसका क्या करें? sin square theta sin square plus cos पूजा बताओ। हर्षिता 1 क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 ये तो लिखना पड़ेगा ना, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि वो आई है तो करनी पड़ेगी। आगे बोलो। 1/2 खिसक जाएगा नीचे तो क्या हो जाएगा? 1/6 ऊपर का बताओ क्या करो? हाँ? tan स्क्वायर 28 इंटू 1 अपॉन नीचे बताओ 3 तो बार होगा, बोलो 1 क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 1 आ गया तो कितना कितना आ गया? 1/2 ये तो कट गया और 1/6 और प्लस 1 तो दिस इज 3 प्लस 1 तो कितना हो गया? 10/6 कितना होता है? 5/3। क्या ऐसा पूछा गया है? नहीं पूछा गया, पूछा ही नहीं गया। 11th क्वेश्चन देखें। 2 माइनस कॉस सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए। मुझे लगता है ना इसको सिंप्लीफाई कर लो, इतना इसमें कहाँ दिमाग लगाते फिरेंगे, सबको साइन कॉस बदल दो। तो 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए और इसमें डिवाइड का साइन लगा के कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए, बस डिवाइड कर दिया और अब बदल दें तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए और डिवाइड 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और बाई साइन ए। अभी इसका एलसीएम लेंगे तब पलटेंगे, तो इसका तो ले ही लो साइन स्क्वायर ए, यहाँ कितना आएगा? ठीक, तो यहाँ पर अभी ये लो जगह, तो अब कितना आएगा? बोलो। क्यूब थोड़ी ना होता है। अगर 1/7 स्क्वायर 1/7 का तुम एलसीएम लोगी तो क्या 7 क्यूब लिखती हो? ऐसी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा जाता है जिससे दोनों डिवाइड होता है। अब देखो साइन से साइन कटेगा तो क्या आ जाएगा? 2 साइन ए कॉस ए। अब इसको पलट दो तो क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए और यहाँ क्या आ जाएगा? अपॉन 1 प्लस 2 कितनी बात समझ आ गई? ये तो कट गया। अब जरा देखो इनको चाहिए क्या? 2 साइन स्क्वायर ए, ये माइनस में है, सही है? चलो अच्छा ये मुझे बताओ कि 1 की जगह क्या लिखा जा सकता है?
किसी को कुछ पता है? दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस, क्या 1 की जगह ऐसा लिखा जा सकता है? और नीचे के 1 की जगह भी ये लिखा जा सकता है क्या? तो लिख दो, यहाँ के 1 की जगह भी लिख दो, यहाँ के 1 की जगह भी लिख दो। लिखो जरा, और प्लस 2 साइन है कॉस। तो मुझे बताओ स्नेहा, अगर एक साइन में कटा तो क्या बचा? साइन स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर, और नीचे क्या बचा? नीचे तो पलक बता देंगे। दिव्या, sin a plus cos a का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वेट क्यों लगाती हो? साइन ए प्लस कॉस ए का क्या करोगी? स्क्वायर। और अब इसको क्या करो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, तो क्या बचेगा बताओ? साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, दूसरा क्या बचेगा? साइन ए प्लस कॉस डिवाइडेड बाई ये दो हैं, ए कट जाएगा। साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर, तो ए प्लस वाली टर्म इससे कट गई, दैट इज साइन ए माइनस कॉस ए, और साइन ए प्लस कॉस ए जो कि RHS है, हेंस प्रूव्ड। अगला सवाल देखिए। ये सवाल आपसे करवाए जा रहे हैं, तो ट्राई किया करो 100% परफॉर्मेंस देने की, क्योंकि वहां तो बिना देखे करे आएंगे। चलो, साइन ए प्लस 2b, ये सवाल पूजा के लिए है, दैट इज √3/2, और cos a प्लस 4b, इट इज 0। अगला स्टेप बताओ पूजा। sin 60 degree equals to 3√3/2 साइन, यहाँ क्या लिखें? sin 60 साइन 60 डिग्री, और यहाँ भी बताओ 90 क्या लिखें? cos 90 degree cos 90 डिग्री। अब कंपेयर कर लो एंगल, तो दिस, इससे क्या होगा? दिस इंप्लाइज अब एक दूसरे के नीचे लिख लो, तो देखो मैंने सब में निगेटिव का साइन लगा दिया है ज्योत्सना, बस आप थोड़ा सा मुझे बता दो, मेरा सवाल हो जाएगा। minus 2b equals to minus 3 सही है। सो बी कितना हो गया? 15 डिग्री हो गया। डी अगर 15 डिग्री है तो अब ए का पता लगा लो, इसी किसी में रखने का। बी को आएगा इसका ए प्लस 2b, सही है। अगला देखो, 3 cos cot A की वैल्यू क्या दी है? 4। cot A it is equals to 4। तो आपको कुछ चीजें पूछी गई कि ये इसके इक्वल होगा कि नहीं, मैं A निकाल लूं। चलो, अच्छा अगर मान लो मैं नीचे A मान लूं किसी ट्रायंगल में, सही है, तो cot A की क्या वैल्यू है बताओ? 4/3, ठीक।
लेकिन कॉट यहाँ से दिखने से क्या लगता है? कॉट क्या होता है? BC upon BC. That is AC upon BC. That is AC upon BC हो गया 4/3. तो हर्षिता AC कितना हो गया? 4K और BC 3K हुआ. तो क्या आप मुझे बताएंगे कि AB कितना हुआ? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सही है, वो आप कर लीजिएगा. This implies AB it is equal to 5K भी आ गया. अब जब ये सब चीजें आ चुकी, बस रखना बाकी है. सारे एक ही जगह वैल्यू डालो और बस वेरीफाई करो कि क्या LHS RHS के इक्वल है. लेट अस वेरीफाई इट. सर लास्ट वाला मत लिखना. ठीक है. चलिए नाउ अब देखो, हमें लिखना नहीं पड़ेगा नहीं कि हम के मान रहे हैं, मतलब ऐसे के लिख सकते हैं ना. नहीं के तो ऐसे ही लिखना है. लेट कर के के साथ करना है, नहीं तो बिगड़ जाएगी बात. ये पूरे 4 नंबर का सवाल है. नाउ LHS ये दूसरा पेपर लो. कोई खिलाए नहीं. इसने पूरा पेपर ही पीछे सॉल्व कर लिया. किसने? वही हो. चलो अब ये देखो 1 माइनस tan स्क्वायर A. तो क्या लिखा है बताओ? tan A की वैल्यू वहां से देख के बताओ. 3.4. 1 माइनस ठीक है 3K बाई 3K upon 4K whole square. 4K स्क्वायर. That is 1 माइनस K को तो हटा ही दो, K की जरूरत नहीं. 9/16 और 1 प्लस 9/16. That is 16 minus 9/16. और 16 कट गया तो क्या आ गया? 7 बाई 9 6 15. 25. सही. अब बी पार्ट देखो. That is cos स्क्वायर A. पूजा cos स्क्वायर A की वैल्यू बताओ. स्नेहा बिश्नोई दिक्कत बड़ी लग होती है. मोनिका बताइए. 4K अपॉन इस स्टैंडर्ड के साथ आप कहाँ पहुंचेंगे? ठीक है 3K अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू में ही तुम्हें अभी अनविनिंग हो. दैट इज 4/5 का स्क्वायर और माइनस 3/5 का स्क्वायर. दैट इज 16/25 माइनस 9/25. तो तुमको क्या लगता है कुछ सेम होंगे या नहीं? सेम हो जाएंगे. 7 upon. ठीक है तो यही चीज आ गई. LHS is equals to RHS, hence proved we are verified. अगला सवाल देखें 14. सवाल तो देख के बता देंगे. चलिए
ओके नाउ आपको क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि sin to the power 4 5 it is a plus b। यहां तक दिव्या सही है? तुम इस a प्लस बी को यहां ले आओ, जो इधर की चीज नीचे की होगी तो उधर कहां जाएगी, तो उसे ऊपर ले आओ। तो यहां पे क्या होगा, और बोलो राइट में क्या आ जाएगा? क्या राइट में 1 आ गया? 1 को क्या लिखा जा सकता है? दैट इज 1 को क्या तुम 1 स्क्वायर समझते हो क्या? यस सर। समझ सकते हो? तो समझ अच्छा, राइट में तुम 1 की जगह लिखो sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 और उसका भी स्क्वायर। इसको 5 बोलते हैं क्या? है? इसको 5 बोलते हैं। इसको 5 बोलते हैं। दैट इज PHI 5। सही है? अब देखो a प्लस बी अंदर देखिए, so that is equals to, ये तो ऐसे ही लिखते रहो, sin to the power 4 5 by a। इसको खोलो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो पहले a का स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा? साइन और प्लस cos और प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस। सही है? देखो बिल्कुल वही चीज की है जो इसकी आइडेंटिटी खोल दी। आगे का स्टेप देखें। नाउ ये मुझे बताओ कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करने से क्या है? सही है, पहले वाले में कर दिया, अब इसी की तरह दूसरे में करो। a plus b cos square cos 4 sorry cos 4 on b। यहाँ तक आ गया। अब आगे देखिए, राइट हैंड साइड में क्या आ गया? वही चीज लिखो जो चीज आई है, sin to the power 4 5 plus cos to the power 4 5 plus 2 sin स्क्वायर 5 और cos। ज्यादा कुछ किया नहीं है, मैंने सिर्फ ये उधर ले गया 1 का स्क्वायर किया, अभी तक कुछ किया नहीं। ठीक, नाउ ये मुझे बताओ, कहीं तुम इसे a बाई ए प्लस बी बाई ए समझते हो? ये चीज क्या है? और साइन टू द पावर 4 5, लेकिन इसे क्या तुम समझते हो? राइट हैंड साइड में क्या है? यहां तक ठीक है? ये 1 है, तो क्या 1 साइन टू द पावर 4 5 वहां के 1 साइन टू द पावर 4 5 से कट जाएगा? नहीं, अच्छा अलग अलग लिख रहे हैं तब समझ लो। साइन टू द पावर 4 5 का तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो एक साइन टू द पावर 4 5 इधर और एक उधर, तो क्या कटेगा? कट ही सकता है। और ये इसी तरीके से यहाँ भी बताओ, क्या जब इस पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक cos टू द पावर 4 5 आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो अब तुम्हारे पास दैट इज साइन स्क्वायर 5 और cos स्क्वायर 5। चाहो तो इसको इस 1 से काट दो, तुम्हारा मान लिया जाएगा, क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, और नहीं तो फिर पूरा लिखो तब काटो। मैं ऐसे ही काट दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस तुम खुद भी इनकलकेट करो अपने आप में।
साइन टू द पावर 4 पाई अंदर जाएगा तो इससे तो होगा ना मल्टीप्लाई। ये चीज नहीं समझ में आई ना? ऐसे तो बताऊं फिर से एक बार बताऊं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं इन दोनों में इसका मल्टीप्लाई कर इसका इसमें भी करो, इसका इसमें भी करो। तो जब इसका इस पे करोगी तो क्या साइन टू द पावर 4 पाई नहीं आ जाएगा, और वो इससे कट नहीं जाएगा। और इसका इस पे भी करो, इसका इस पे भी, तो ये वाला जो cos 4 पाई रहेगा तो कट नहीं जाएगा। अब तुम्हें समझ में आ गया? अब मैं काट दूं तो ये 1 वाला कट जाएगा, क्योंकि बाकी के लिए तो है ही है कि मल्टीप्लाई होगा, और इसका भी 1 वाला कट जाएगा। ये बिल्कुल प्रॉपर है, इस पे मार्क्स मिलेंगे, कटते नहीं, ऐसा होता है। तो अब क्या बचा बताओ? साइन 4 4 5 और प्लस ए, और बोलो राइट हैंड साइड में क्या बच गया? दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर। अब उसे इधर ले आओ, 2 साइन स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 5। यहां तक समझ आ गया? अब जरा देखो, तुम अगर इसे रूट बी बाई ए साइन स्क्वायर 5 लिखो तो क्या इसका स्क्वायर यही आएगा? करके देख। अब इसे क्या लिखो? रूट ए बाई बी साइन कॉस स्क्वायर। तो क्या इसका स्क्वायर भी यही आने वाला है? लेकिन तुम यहाँ अपने मन से रूट ए बाई बी और रूट बी बाई ऐसे ही लिख दो, कोई देख नहीं रहा, कोई बोलेगा भी नहीं, कुछ लिख दो, ये वही तो है। दैट इज साइन स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 5। बोलो सही है? अब मुझे बताओ कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, वैसे मैंने ठीक ठीक नहीं लिखा, ये मुझे यहाँ लिखना चाहिए a b, तो ये चीज है वही तो है, लेकिन तुम्हें लगे तो अलग अलग लिख दो। साइन स्क्वायर 5, यहाँ क्या लिखो बोलो? बी कॉस स्क्वायर 5। सही है। तो अब बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो रूट बी अपॉन ए साइन, मतलब ये 20 साल के इतिहास में एक ही बच्चे ने मुझको करके दिखाया। अब आज कोई कर दे तो फिर से नया एक ट्रेंड हो जाए कि 2 हो जाए। करते कम ही लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से समझा रहा हूँ, तुम्हें जो समझना है तो फिर से पूछ लो। सही है? अब ये देखो, उसकी फोटो वहां पे लगी है पीछे, दृष्टि द्विवेदी की, वो जो ऊपर है, वो पूरे 100 केवी की टॉपर रही थी। अब जरा देखो, 50,000 रुपए इनाम जीती थी पूरे जोधपुर से, हर कोई माला लेके वो पैसा लेके पहुंच जा रहा था। यहाँ पर हमने क्या किया? 2 into, ये तो सेम है ना, बस इसको मैंने लिख दिया है, लेकिन ये कट के वहीं आ जाएगा। समझ में नहीं आया सर कुछ। थोड़ा बहुत आगे तो ठीक है, कहाँ तक आया? कहीं तक भी नहीं आया। इधर वाला आया, जो इधर वाली साइड से ना, इधर वाली साइड से ये आया कि नहीं? आगे आगे सिर्फ थोड़ा सा। तो तुम यहाँ तक कर लो, इसमें 2 नंबर नहीं आते। ठीक है, तो अपने स्टेप करके देखना, ठीक है? क्योंकि अभी 5 मिनट में मैम आ जाएंगी, तो हमें भी तो अपना टाइम देखना है। यहाँ तक समझ आई बात? अब अगला देखो, तो इसे क्या लिख सकते हैं बताओ जरा? रूट बी दैट अपॉन इज इक्वल्स टू, रूट बी अपॉन साइन स्क्वायर 5 माइनस लो इन्होंने बता दिया, रूट बी बाई ए, लगता है यही करने वाले हैं, और माइनस सब तुमने लिखा कल 18,000 लाख, तुमने जो सब किया, इतनी अमीर हो गई, लाख से कम में बात ही नहीं करती हो, और सब पे लाख, इतने लाख, 22,000 लाख मोनिका ने, ये लाखों से कम में बात करती नहीं है। देख लो अभी भी इनके पास कॉपी पड़ी होगी। ये तुम्हें समझ में आया पलक? और बोलो राइट पे क्या बचा जब सब चीज इधर आ गई? 0। अच्छा 0 है तो स्क्वायर का कोई मतलब है क्या? स्क्वायर हटा दो। सो रूट बी बाई ए साइन स्क्वायर 5 और माइनस रूट ए बाई बी कॉस स्क्वायर 5, ये 0, तो ये उधर चला जाए। रूट बी बाई ए साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू रूट ए बाई बी कॉस स्क्वायर 5। यहाँ तक की बात पूरी है? बताइए। यस
तो मुझे ये बता दीजिए कि साइन स्क्वायर फाइव बाई कॉस स्क्वायर फाइव क्या है? ऊपर आएगा रूट ए बाई बी, तो ये चीज तो नीचे आ जाएगी, वो यहां ले आए तो ये नीचे आ जाएगा, वो इसके नीचे आ जाएगा, तो रूट बी बाई ए। अब मुझे बताओ कि रूट अगर हो तो रूट ए बाई बी नीचे चीज पलटती है, आंसर ए वन बी है। तो ये अगर पलटेगी तो ए बाई बी, अब दोनों रूट है, ऊपर की सरकती है नीचे की पलटती है, तो बोलो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर फाइव अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव की जगह तुम क्या कह रहे हो बताओ? ए अपॉन बी, ए बाई बी। यहाँ तक की बात हो गई, आगे नाउ आगे की बात देखिए। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? ठीक है, ये देखो इधर तक की बात तुम्हें समझ आई? ए को नीचे ले जाओ और कॉस स्क्वायर को उधर ले जाओ। चलो, कहने का मतलब है कि अगर तुम ए को नीचे ले जाओगे तो क्या आएगा? देखो ए नीचे ले आए, अब कॉस स्क्वायर को वहां ले जाओ तो क्या आएगा बताओ? तुमको ये बात मालूम है कि 5/10 2/4 के इक्वल होता है कि नहीं मालूम है? अच्छा, अगर मालूम है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, तो उनका जोड़ भी इक्वल हो ना, हमें क्या लेना देना। बस तुम ये समझो कि अगर दो चीजें इक्वल है तो उनका ऊपर का सम और नीचे का सम भी इक्वल हो, करके देख लो। 7/14 क्या वही आ रहा है? बोलो, तुम ये लिखना ही है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो, तुम सिंपली इनको जोड़ के लिखो, है ना? नहीं तो स्नेहा इसमें ही ऑब्जेक्ट कर देगी, डिविडेंडो लगाने लगे। यहाँ तक सही है? ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना? अब अगला देखो, यहाँ तक की तो बात हो ही गई है। सो अब मुझे बताइए कि साइन स्क्वायर फाइव अपॉन ए प्लस कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन बी, क्या ये 1 अपॉन ए प्लस बी है? बताइए। ठीक है, तो यहां से अब आगे देखते हैं कि दोनों, ये भी 1 अपॉन ए प्लस बी है, ये भी 1 अपॉन ए प्लस बी, बस रखना बाकी है। खिचड़ी पक गई है, घी डालना बाकी है। हाँ? 4 है? 4 तो नहीं है, स्क्वायर। अब रखेंगे, तो मुझे ये बता दो क्या ये भी इसके इक्वल है? देख लो, है कि नहीं? और ये भी तो इसके इक्वल है, सही है? क्योंकि चीजें सब इक्वल है तो आपस में तो इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? तो तुम ऐसा लिख लेना जैसे कि तुम्हारे अंदर दृष्टि द्विवेदी की आत्मा आ गई है। 1 अपॉन ए प्लस बी, यहाँ तक ठीक है? तो समझ आ गई बात? फिर उसने मुझको अपने यहाँ खाने पे बुलाया, मैंने भी उसको 500 रुपये इनाम दिए। अब जरा देखो, अब दैट इज LHS पे आइए, यहाँ तक की बात हो गई है। तो ये मुझे बताओ कि LHS क्या कहता है? अपॉन ए क्यूब प्लस cos टू द पावर 8 5 अपॉन बी क्यूब, यही चीज है। तो तुम इसको क्या लिखोगे? देखो, लिखो साइन स्क्वायर 5 अपॉन ए, और इसका स्क्वायर कर दो
बताओ कितना बच रहा है, ये तो तुम बता ही सकते हो। दिव्या ये बहुत आसान है, कितना और साइन बच रहा है नहीं 4 देखो, और कितना ए बच रहा है, 4 साइन समझ आई बात कि नहीं? Four. मेरा कहने का मतलब है तुम यहाँ ए लिख दो, यहाँ क्यूब लगा दो, तो क्या एक साइन स्क्वायर फाइव नहीं बच रहा है? चेक करो, इसकी जगह तो मैं ये डाल ही दूंगा, उसके चक्कर मत पड़ो। साइन स्क्वायर, ये साइन 6 है और 2 बाहर निकालो, सही है? मतलब सिंपली इसका क्यूब करो, यही आएगा। इसकी जगह मैं क्या डालने वाला हूँ? ऊपर वाली डाल दूंगा। और जरा यहाँ देखो, इसको क्या लिखूं बताओ जरा, cos स्क्वायर 5 का जरा होल क्यूब कर दो, बताओ कितने cos बचे? ऊपर के देख लो, क्यूब लिखो यार। दो बच गए। अगला देखो, इसकी जगह क्या डाल दें? ऊपर से देखो हाईलाइटेड है, 1/a+b और साइन स्क्वायर 5, और इसकी जगह क्या डालते बताओ? 1/, क्या 1/a+b डालना ठीक रहेगा कि क्यूब करना ठीक रहेगा? क्योंकि क्यूब बाहर है ना, और यहाँ क्या डालना ठीक रहेगा? और इसका भी क्यूब और cos स्क्वायर 5, यहाँ तक ठीक है। अगर जो चीज सेम है उसे कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा? तो अंदर क्या बचेगा? लो मैम भी आ गए ना। अब ये क्यूब हुआ इंटू 1, यहाँ तक की बात हो गई कि नहीं? अब आगे की चीज देखो, तो आ गया a+b का क्यूब, क्या यही आंसर है? पर हमें इससे क्या लेना देना, हम तो 15th क्वेश्चन करें। 15 क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो चलो एक मिनट थोड़ा पेशेंस चाहिए है। सर हो गया सर ये मैं नोट कर रहे थे हैं? दो ठीक है, कमजोर दिल वाले दिमाग मत लगाएं, हमारी तरह हाल होगा तुम्हारा। ठीक है इसलिए हो जाएगा। सिर्फ आसान झूले ही प्रयोग करें। 15 क्वेश्चन देखो, cot स्क्वायर a sec a minus 1 upon 1 plus sin, ठीक है? चलो अब इसमें देखिए, सिंपली तुमको कुछ वैल्यू डाल देनी है, और sec a की जगह क्या डाल दो बताओ? 1 बाई, नीचे क्या लिख लो? सही है। आगे देखिए ना, एलसीएम ले लो, cos स्क्वायर है, नीचे तो साइन स्क्वायर है, आ ही जाएगा, और इसे क्या लिखोगे? यहाँ पे करो, cos है और 1 माइनस, ये चीज समझ आएगी? एक cos से कट गया है, एक cos से कट गया, तो अब क्या बचा? cos है 1 माइनस cos है, और नीचे क्या बचा? साइन स्क्वायर है। कहीं तुम साइन स्क्वायर को ऐसा तो नहीं समझ रहे हो कि ये 1 माइनस cos स्क्वायर है? लिखो इसे, और इंटू 1 प्लस साइन है, और 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या समझ रहे हो? इस पर आपको आइडेंटिटी लगानी होगी। ये कट गया, सही है? आपको लाना क्या है? cos a, नीचे क्या बचा? 1 प्लस cos a
और 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक की बात हो गई है। अब cos से डिवाइड कर दें, नीचे 1 प्लस है, 1 माइनस साइन ए आना है, ठीक है। आर जिसको 1 माइनस साइन ए, इसको मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस साइन ए ऊपर चाहिए ना, 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे आ जाएगा अपने आप, ठीक है। इसको समझो, फिर नहीं तो नया मेथड बताएंगे, वो बिल्कुल आसान है। 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करो, वो चाहिए ना तुमको, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करो और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करो। अब बताओ इससे क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो क्या होगा, cos ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस cos ए, और साथ में क्या 1 प्लस cos ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता क्या है, तो cos ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस cos ए और cos स्क्वायर ए। क्या एक cos स्क्वायर ए में से एक cos ए कट जाएगा और वही cos से ऊपर चला गया तो sec ए आ जाएगा। sec स्क्वायर तो sec स्क्वायर क्यों रही है, एनॉमली अभी चेक कर सर, ठीक है। चलो ऊपर क्या है बताओ, 1 माइनस साइन है और नीचे क्या आया है 1 प्लस, बोलो सही है। अगर तुम ऊपर भी cos a से डिवाइड करो और नीचे भी cos a से डिवाइड cos x या cos cos a 1 बाई cos a और नीचे भी किससे डिवाइड करो, यहाँ तक बात समझ में, तो क्या 1 बाई cos a यहाँ से स्क्वायर बन जाएगा। अब बोलो नीचे करोगे मल्टीप्लाई करो इसके अंदर, तो 1 बाई cos a प्लस cos a बाई cos a, तो sec a प्लस 1, यही आंसर। और भी मेथड होंगे, दूसरा भी सरल सा बता दूंगा, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। अब ये देखो, इसे तुम क्या लिखोगे 1 बाई cos a, sec a, क्या लिख सकते हो, तो एक तो sec a है ही है और एक और sec a आ गया और अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन, और नीचे जरा मल्टीप्लाई तो करो अंदर अंदर 1 बाई cos a और प्लस cos a बाई cos a, तो क्या हो गया बताओ जरा, और अपॉन, सही है। कुछ आपको यहां तक ऐसे कुछ ना कुछ करते जाना, 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना, बहुत सारा तो कट ही जाएगा, ठीक है। देखो 4 नंबर का सवाल है तो थोड़ा तो ट्रिकी होगा, यही है ट्रिक, ऐसे 4 में नहीं दिया गया। इसमें भी मेथड है वो और लंबा है, हमने आपको आसानी बताया। अब सिर्फ वैल्यू रखते जाओ, यहां तक तो क्या दिक्कत है बताओ, साइन स्क्वायर की वैल्यू रख देना, उसको खोल देना, इसी से तो मल्टीप्लाई करना है। एक बार 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई, एक बार 1 बाई cos a से मल्टीप्लाई, 4 नंबर का सवाल। चलो मैं मार रही हैं, बंद कर दो।